हेलो। अस्सलाम वालेकुम। रहीम सर का है। सर आ रहे हैं। मैं नजर नहीं आ रहा तुम लोगों को। सर अब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अब नजर आए हैं, आप पार्टिसिपेंट ओपन किए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का ठीक शुक्र। ठाक सर आप सर। कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र। क्या ऑर्गेनाइजेशन थी? सर पीएसओ सर चूज पीएसओ। किया आपने? अच्छा, तो क्या चैलेंजेस हैं पीएसओ के? सर चैलेंजेस आजकल तो कोरोना ही है। ये पीएसओ का ये चैलेंज है? सर फिलहाल तो यही है, बाकी और भी चैलेंजेस हैं, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या इसी साल उम्मीद है कि हम स्टडी कर लेंगे? सर अभी बस एक दो दिन में और हो जाएगा सर फॉलो भी इसकी जो उसकी सर तो फिर ये पिछला एक हफ्ते में जब जो कुछ नहीं हो सका, एक लफ्ज नहीं निकल सका, तो ये एक दो दिनों में हो जाएगा? पिछले थोड़ा 8 दिनों में नहीं हुआ, टेक्निकल। 2 दिनों में हो जाएगा? सर टेक्निकल टर्म्स में तो जो वो हिसाब आते हैं शेयर्स का परसेंटेज उनको जरा। बेटा, मेरे माथे के ऊपर तुम्हें 6 लिखा हुआ नजर आ रहा नो सर सर। चैलेंजेस का इसमें ये है कि सर चैलेंज जैसे आप देखें compete कर रहे हैं इसको टोटल को जैसे, तो ये अब पीएसओ ने अपना एक कार्ड बनाया है जिससे जो है वो फ्री जो है उसको डिस्काउंट वगैरह भी दे सकते हैं उनमें, और भी काफी स्कीमें निकाल रहे हैं पीएसओ कि वो अपने क्या नाम है उसको ब्रांड को और इम्प्रूव कर सकें। है। ये चैलेंजेस हैं पीएसओ को? सर compete ही करना है अगले अपने अपने से अच्छे जो ब्रांड जो है टोटल हो गया आगे। एक सवाल पूछूंगा तुमसे सामा। यस सर। पेट्रोल कहाँ से दिलवाते हो? बट मैं दिलवाता हूँ सर टोटल से। टोटल से दिलवाते हो? क्यों दिलवाते हो टोटल से पेट्रोल? सर उसका टेल मुझे अच्छा लगता था क्योंकि उसको जरा काफी मतलब इंजन को जरा सूट करता है तेल। तो इसमें डिस्काउंट का मसला है? नो सर। तुम्हें टोटल वाले जो हैं वो तेल 2 रुपए सस्ता देते हैं। नो सर। पीएसओ का रेट और उसका रेट सेम नहीं है? सेम है सर। तो फिर पीएसओ का पेट्रोल क्यों डलवाते हो? सर मैं बात उनके लिए कर रहा हूँ, मुझे तो सूट करता है, पर अब देखें सर अगर जिनको अगर पीएसओ के कार्ड के ऊपर डिस्काउंट मिले या फिर कोई और स्कीम मिले तो बेटा, वो पीएसओ के पीएसओ। कार्ड के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। पीएसओ के कार्ड के ऊपर उतना ही चार्ज मेरा ख्याल है करते हैं। मैंने रखा है पीएसओ का कार्ड, सर यस जब मैं सर, सर उतना ही एडवर्टाइजमेंट। करते हैं। तो फिर आप लोगों पर को उनकी पता सर ही नहीं है कि आपका, फिर आपने पर उन्होंने पीएसओ सर तो पढ़ा ही कार्ड नहीं पे है। जो है ना लकी का अगर कोई स्कीम है उनकी जो आप अगर वो यूज करें तो उसके ऊपर आपको कुछ भी निकल सकता है उसमें से। तो तो लकी ड्रॉ से आप कह रहे हो कि उसकी वजह से लोग फिर भी पेट्रोल नहीं डलवा रहे? नहीं उसकी वजह सर जो है पीएसओ को लोग फिर भी लोग पीएसओ को तेल दिलवा लोग फिर सकते भी हैं। टोटल को प्रेफर करते हैं। क्यों नहीं प्रेफर करते लोग? पीएसओ को क्यों नहीं करते, टोटल और को सर टोटल को प्रेफर क्यों लोग करते हैं? सर टोटल को लोग प्रेफर कुछ इसलिए भी कर लेंगे अगर आप उसके नाम है उसका इजी पैसा से आप जो है ना उसके टोटल पे तकरीबन आपको मिल जाता है स्कूल से कोई 15 पे छूट जाते हैं आपको। अच्छा, अपनी ना सर पे हाथ रख के एक बात बताओ, अपनी कसम खा के, कि पीएसओ के को कितना पढ़ा है, कितनी देर पढ़ा है तुम लोगों ने? हम्म? सर लास्ट वीक जब वो स्टेटमेंट बनाई थी पोजीशनिंग, उस टाइम मैंने फॉलो किया था, कब बना, और इसकी जो वेबसाइट फॉलो की थी सारी। लेकिन इसकी जो कितनी प्रेस देर? रिलीज है वो बहुत पुरानी पड़ी हुई थी यहाँ पे।
तो कितनी देर पड़ा था मैं पूछ सर मैंने सर 20 से 25 मिनट सर्च शर्म करने में, नहीं है सारा ये मतलब बात मुझे देखने में। बताने से पहले? 20 से 25 मिनट में तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हें उसकी पीआर का क्या प्रॉब्लम है समझ में आ जाएंगे? No, पीएसओ अपना पेट्रोल अपना ऑयल लेता कहाँ से है? पीएसओ की फ्रेंचाइज कितने की बिकती है पता है तुम्हें कुछ भी? no, पीएसओ की जो क्वालिटी है क्या कहते हैं चेक है वो क्या है? हम्म? no, एक ही thank you, लाइन प्रेफरेंस टोटल होगा, सेकंड प्रेफरेंस शेल होगी और थर्ड प्रेफरेंस तुम्हारी पीएसओ होगी। तो ऐसा ओपिनियन लोगों के माइंड में क्यों है? सर जो मुझे लगता है, जो मैंने नोट किया खुद personally, तो जो मैनेजमेंट है ना टोटल की, वो ज़्यादा ज़रा आपको मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, या उस तरीके से वो मतलब जो उनके प्रॉब्लम पे जाएँ आप टोटल के, तो फ़ौरन वाइपर लेके आ जाते हैं वो, और वो फ़ौरन आपसे गाड़ी का टैंक ओपन करवाते हैं, वाइपर मरवाते हैं वहाँ पे आगे बैक और फ्रंट और बैक स्क्रीन पे। और जहाँ पीएसओ को इन देखा जाए, केस पीएसओ के इन जो केस मैनेजमेंट है वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ इन केस टोटल वैसे वो जो भी होती है वो पेट्रोल पंप की मैनेजमेंट होती है, वो टोटल ऑर्गेनाइजेशन या टोटल जो कंपनी है उसकी मैनेजमेंट का ये मामला नहीं है कि उसने नहीं कहा हुआ कि ये काम करना है। वो काम उनकी सर्विस जो पंप वाले हैं वो दे रहे हैं, ठीक है, ताकि उनका पंप का तेल ज्यादा बिके, वहां पे लोग ज्यादा गाड़ियां डलवाएं। ये उसकी ये टोटल की एसओपी है। टोटल ने इसको एसओपी बनाया हुआ है कि जी जो भी हमारी फ्रेंचाइज खरीदेगा, जो भी हमारी फ्रेंचाइज लगाएगा, जो भी पंप का स्टेशन लगाएगा, वो जो स्टेशन इंस्टॉल कर रहा है उसके एसओपीज में ये चीजें होनी चाहिए, उसको इतने बंदे चाहिए, उसके अंदर ये इतनी शिफ्टें होनी चाहिए, क्या है उसके मामला, और वहाँ पे एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशन कैसी होगी, एम्प्लॉयज काम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें पता होना चाहिए ना तुम लोगों को। तुम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन पसंद की है, जिस ऑर्गेनाइजेशन पे तुम लोग काम करना चाहते हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे पास, मतलब तुम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा ही कुछ नहीं है। लास्ट क्लास हुई उसके बाद दोबारा एक दफा पीएसओ की वेबसाइट नहीं खोल के देख। मैंने बेटा तुम लोगों को मिलने के लिए तो नहीं बुलाया यहाँ पे आज, सिर्फ मैंने हेलो हाई करनी थी। सर सर लेकिन मेरा एक आपसे मैं सवाल था, मैं सोच ही रहा था सर, जो पेट्रोल की जो प्राइस है वो तीनों से मतलब सेम होती है हर जगह, वो गवर्नमेंट सेट करती है प्राइस, एक प्राइस होती है, और शेल ने पीएसओ टोटल सब ने उसी को फॉलो करना है। उसके बाद जो कस्टमर है वो तो जो एक वहाँ पर मैं प्रॉब्लम आप पेट्रोल डलवाते हैं, मैं डलवाता हूँ, वहाँ हमने चूज किए हैं, मतलब हमारे के पास होते हैं, हम उसमें से एक या दो फाइनल कर लेते हैं इसमें से डलवाना, अनलेस अनटिल हम बहुत कोई दूर चले जाए, वहाँ तो खुद भी नजर आ जाए पेट्रोल से डलवा ले। जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि जहाँ का पेट्रोल हम डलवा रहे हैं वहाँ की मैनेजमेंट कैसी है, वहाँ का एटमोसफेयर कैसा है, वो तो एसओपी जो आप बता रहे हैं कि वो ऐसे इतने एम्प्लॉयज होंगे, उसकी क्या है, वो तो कोई डिफाइन तुम्हारे नहीं तुम्हारा तुम कभी की। मैकेनिक के पास कभी गए हो खुद? कभी मैकेनिक के पास खुद यस गए हो? सर, यस, यस सर। अपने मैकेनिक से पूछना कि उसके पास गाड़ी है, और फिर उससे अगला सवाल ये करना कि उसके पास गाड़ी नहीं है, वो मोटरसाइकिल पे फिरता है, तो तुम्हारी गाड़ी में सिर्फ वो टोटल का पेट्रोल डलवाने या शेल का पेट्रोल डलवाने की मशवरा क्यों देता? या किसी भी होंडा के जो होंडा का शोरूम जहाँ पे होंडा की गाड़ियां बिक रही हैं, तुम उनके किसी भी बंदे से पूछो कि यार पेट्रोल कहाँ डलवाना चाहिए, तो वो तुम्हें टोटल या शेल का क्यों बोलेंगे? पीएसओ रिकमेंड क्यों नहीं करते? अभी ये प्रॉब्लम है ना कि आपको जब भी रिकमेंडेशन मिलती है तो वो पीएसओ की नहीं मिलती, आपको यहाँ टोटल की मिलेगी या शेल की मिलेगी? नहीं सर, पीएसओ भी मिलती है, हाल सर पीएसओ भी मिलती है। पीएसओ की कहाँ मिली है? सर पीएसओ भी ऐसे मिलती है, लाइक जो पर्सनल एक्सपीरियंस वो भी बता सकता हूँ आपको मैं, कि एक अंकल है वो कहते हैं पीएसओ इस ब्रांड
से डलवाओ पीएसओ को अच्छा है। वो कुछ समटाइम्स कहते हैं शेल का यहाँ से डलवाओ, इस ब्रांच से डलवाओ, इस जगह से पीएसओ का पेट्रोल इस ब्रांच से या इस जो ये पेट्रोल पंप है उससे डलवाओ, उसका पेट्रोल अच्छा है, या जो शेल है या टोटल का है वो उस जगह से डलवाओ तो वहाँ का अच्छा है। सब जगह शेल का भी अच्छा नहीं है। वो बात करते होंगे कि उनकी मशीनें अच्छी हैं और वहाँ पे चोरी नहीं होती, वहाँ पे तेल चोरी नहीं किया जाता, तेल पूरा डाल के दिया जाता है, क्योंकि सप्लाई तो यस उन सर। सबको एक ही कंपनी कर रही है ना। पीएसओ का पेट्रोल जो सप्लाई हो रहा है एक लाहौर में एक ब्रांच को, वही दूसरी ब्रांच को भी उसी का तेल जा रहा है, उसको कोई तेल दूसरी जगह से तो नहीं आ रहा। उन सब की जगह तुम टोटल पे जब भी पेट्रोल डलवाओगे किसी भी जगह पे, तो टोटल का पेट्रोल तुम किसी बोतल में डलवाओगे तो वो लाल रंग का होगा, पीएसओ का डलवाओगे तो वो ग्रीन कलर का होगा। कभी देखा पेट्रोल का रंग? यस सर, पीएसओ ग्रीन नहीं कलर पेट्रोल। पीएसओ का ग्रीन निकलेगा, उसका रेड निकलेगा, ठीक है। जो आप शेल का डलवाओगे तो आपको शेल का वो हल्का हल्का आपको वो लुक देगा, येलो या ऑरेंज सी लुक देगा, मतलब वो ट्रांसलूसेंट सा होगा। सर हर जगह जब में जो है पेट्रोल, तो तेल, हर जगह में जो है सर तेल मिक्सिंग भी होती है हर जगह में, तो लोग इसलिए भी कुछ कहते हैं कि आप इस जगह से तेल डलवाया ना करो। तो कुछ बेटा लोग जो है ना प्रॉब्लम मिक्सिंग की वजह पी बेटा मिक्सिंग की वजह से जो प्रॉब्लम है ना पीएसओ मिक्स, प्रेफर करते हैं। ओसामा ना प्रॉब्लम मिक्सिंग की है, ना प्रॉब्लम जो है वो अच्छे पेट्रोल पंप की है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी जो पब्लिक्स है वो पीएसओ को प्रेफर नहीं करती है। मेरा सवाल ये है, जिस सवाल का तुम जवाब मुझे अभी तक नहीं दे पा रहे हो कि भी प्रेफर क्यों नहीं करती है सर मैं पाकिस्तान वही बात स्टेट करने ऑयल। लगा हूँ कि यार जैसे जैसे हमारे गुजरावाला में है ना, तो गुजरात में तकरीबन हम एक पेट्रोल पंप है पीएसओ का उधर सेटल टाउन में, और हमारी तकरीबन पूरे गुजरात में सबसे अच्छा पेट्रोल पंप पीएसओ का है इधर। और जितने भी लोग जिससे पूछा ना कि पीएसओ का पंप कौन सा अच्छा है, तो पीएसओ का उन्होंने सेटल टाउन में उनका ही कहा कि अच्छा है, तो उनसे ही तेल डलवाया करें आप। और तकरीबन वो नंबर 1 पे है गुजरात में पीएसओ का जो पेट्रोल पंप है। उसकी क्या वजह है, बाकी क्यों नहीं है? वहां पे टोटल क्यों नहीं अच्छा, वहां पे बाकी क्यों नहीं अच्छे, वहाँ पीएसओ क्यों अच्छा है और लाहौर में क्यों ऐसा है? खैर बेटा, बात खत्म करते हैं, अब अगला ग्रुप आ गया है। सबसे पहली चीज ये कि आप लोगों ने बड़ी हडहरमी की है कि आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता जिसकी आप पब्लिक रिलेशन कैंपेन करने जा रहे हो। आपने उसको बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया, उसको बिल्कुल नहीं समझा कि उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं। अब आपने को मैं कुछ पॉइंट्स दिखवा रहा हूँ, उन सवालों के जवाब आप लोगों ने बनाने हैं। एक पूरा एक 20-25 सफ़ों की आपकी एक ये बनेगी, एक फाइल बनेगी, इस फाइल के अंदर यस सर। आपकी सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होगी। पहला पॉइंट ये है यस कि आपकी पीएसओ एज अ कंपनी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो कंपनी है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, या इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसकी क्योंकि लोगों का जो पब्लिक ओपिनियन है वो इसके बारे में क्यों खराब है, और अगर है तो वो क्या है, ठीक है। पहली यस बात, सर। इसके चैलेंज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस क्या हैं। उसके बाद आप उन चैलेंजेस क्या के लिए उनको ठीक करने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करोगे जो आपकी पीआर कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। चैलेंजेस का आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे जो आपकी पीआर कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ओके। उसके बाद आप अपनी पब्लिक्स को डिफाइन करोगे कि यार आपने ये मैसेज बनाया किन के लिए, ये मैसेजेस आपने किस, जो भी आप ओपिनियन, ऑब्वियसली आप ओपिनियन दे रहे होगे, लोगों का ओपिनियन ठीक कर रहे हो या मैनेजमेंट को ठीक कर रहे हो या मैनेजमेंट तक बात पहुंचा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नंबर 4 पे आप ये देखोगे कि आप उसको जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है उसका एक्शन प्लान क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करोगे। तो हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप एक प्लान बताओगे कि मैं इस प्लान से, इस मैसेजिंग से, इस कम्युनिकेशन के थ्रू इसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, ठीक है। यस सर। उसके बाद आप देखोगे कि जब जो आपने अचीव करना है, जो एक्शन प्लान आपने दिया है, उसको जो अचीव करने के लिए आप मॉनिटरिंग उसकी कैसे करोगे।
मतलब उसके अंदर आपको ये देखना होगा कि लोगों तक मैसेज पहुंच भी रहा है, लोगों के अंदर बिहेवियर चेंज आ भी रहा है, लोगों को एजुकेशन मिल भी रही है, जो मैंने 2-3 पिछले लेक्चर दिए हैं ना, उनको सुकून से बैठ के पढ़ो, उनको समझो कि मैंने क्या बातें बताई, ठीक है, उनको याद करो कि मैं तुम लोगों से क्या डिस्कशंस करता रहा, ठीक है, तुम लोगों को सारी बातें मैं बताई हुई हैं तुम लोगों को, और एंड में तुम लोग ये बताओगे कि मैं अपनी प्लान की इवेल्युएशन मैकेनिज्म क्या होगा, कि मैंने जो प्लान अपना मेरा इम्प्लीमेंट होगा तो मैं इसको इवेल्युएट कैसे करूँ। ओके सर। ठीक है, आपके पास 1 हफ्ता है, अगली क्लास से पहले आपसे मीटिंग होगी, और उस मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि आपने इस साल पास होना है कि नहीं होना इस सेमेस्टर में, इस सब्जेक्ट में। ओके ओके सर। ओके सर। आपकी ये एक फाइल बनेगी, ये कॉपी पेस्ट नहीं होगी, ये लिखी जाएगी, ये टाइपिंग होगी, ठीक है, तो इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करना, पेज मत भरना, मैं एक एक लफ्ज पढ़ूंगा। ठीक है सर। ओके, इसको ओके डिजाइन सर। करना, खुद बनाना, सारे फाइल को खुद बनाना। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। हाँ भाई अस्सलाम जैद। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन कौन है इस वक्त? सर महरोज, सरमद और असमद। तुम तीनों का एक ग्रुप है? जी सर। क्या ऑर्गेनाइजेशन है आपकी? सर ईदी फाउंडेशन। ईदी फाउंडेशन के चैलेंजेस क्या हैं? सर बेसिकली मेन पर्पस तो उनका ये है कि मतलब ऑर्फन जो भी हैं बच्चे वगैरह, ठीक है, उनको अडॉप्ट वगैरह करना, मतलब गरीब लोगों की मदद करना, उनका बेसिक मतलब मेन उनका मैंने एम्बुलेंस एरिया है। चैलेंजेस पूछे हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो पूरे पाकिस्तान को पता है, उनके चैलेंजेस पूछे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों उनके लिए काम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्यों क्यों कर रहे हो, क्यों सोच रहे हो कि ईदी को हमारी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये रिपीट करिएगा, क्या सवाल कुछ क्वेश्चन किया आपने? जनाब मैं हाजिर, मैंने कहा है कि आपके ईदी फाउंडेशन के चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसकी वजह से आप पीआर कैंपेन करने का सोच रहे हो। सर ये इसलिए हमने सोचा क्योंकि आजकल आपको पता है जो चीज़ वबा आई हुई है, ये कोरोना वायरस जो था। भाड़ में गई तो वबा, ईदी उससे पहले भी था, ईदी उसके बाद भी होगा। जी वो बाद में भी है सर, वो इसलिए सर ये हमने हमने सोचा था कि हम जो है ना ये इसको करेंगे। क्या सोचा था? हेलो जी जी जनाब। सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या हुआ? मेरी आवाज़, तुम्हारी आवाज़ मुझे आ रही है, मुझे बिल्कुल तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है। अपने अपने कैमराज ऑन करो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अपना कैमरा ऑन करो सारे। सर मैं सोया उठा हूँ। मैं इसी तो कह रहा हूँ ना, ऑन करो। एक मिनट। ज़हीम सब बच्चों को जब भी वो मीटिंग के लिए आएंगे वो अपना कैमरा जरूर ऑन करेंगे। कैमरा ऑन ही हो। इनकी ना वीडियोस ऑन कर दो।
हाँ जी, क्या सोच के किया जी था सर। काम? हेलो जी। हाँ जी आवाज आ रही है आपकी साहब। आपने क्या सोच के इतनी फाउंडेशन ली थी, और क्या आपके चैलेंजेस क्या हैं, किसकी वजह से आप पीआर कैंपेन करने जा रहे हो, मैं ये पूछ रहा सर बेसिक चैलेंज तो यही है सर कि वो गरीबों की मतलब जैसे पहले भी मदद वो करते ही थे, अब भी मतलब मेन पर्पस उनका वही है। मेन मैंने पर्पस पूछा ही नहीं। मुझे पता है ईदी फाउंडेशन क्या करती है, ईदी फाउंडेशन क्या क्या नहीं करती, मुझे ये भी पता है क्या क्या करती है, ये भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई ईदी फाउंडेशन के इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं, तुम्हें ये पता होना चाहिए। तुम उसकी पीआर कैंपेन करने जा रहे हो, सर सबको मैं पता है जी बताता वो हूँ। क्या करते हैं। बताओ। सर सबसे बड़ा चैलेंज जो आजकल हमें फेस करना पड़ रहा है वो है फंड रेजिंग का। मतलब आपको फंड लोग किस तरह देंगे, सबसे बड़ी चीज जो है फंड रेजिंग की आ रही है प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो है। तो उसके लिए आपकी हेलो जी सुन रहा हूँ मैं। जी सर, सबसे बड़ी तो आपकी वो सर उसमें पब्लिसिटी मैटर करती है। मतलब लोगों को, मतलब आप जो इंगेज किस मीडिया तरह पे कर सकते हैं? क्या। क्या इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास कि उनको पिछले साल में 2019 जो था उसके अंदर क्या फंड रेजिंग हुई थी उनके पास, और 2020 में क्या फंड रेजिंग है, या एक दो तीन सालों के तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होगी ना, डाटा होगा तुम्हारे पास जो तुम मुझे कह रहे हो। तो डोनेशन उनके पास क्या आई है, क्या डाटा है, डाटा क्या कहता है उनको? पता है ईदी का सबसे बड़ा काम क्या है? ईदी का सबसे बड़ा क्या काम है पता है तुम लोगों को? जी सर बताएं। आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी तो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तुम उसके पीआर एक्सपर्ट हो, तुमने उसको बताना है मुझे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सर मैं क्यों बेसिक बताऊँ? सर्व टू ह्यूमैनिटी है। सबसे बड़ा काम जो सर्व टू ईदी ह्यूमैनिटी। फाउंडेशन का वो ये है कि इट दे हैव द लार्जेस्ट एम्बुलेंस नेटवर्क इन पाकिस्तान। ये सर मैंने एम्बुलेंस है सर, मैंने आपको पहले बताया इनका मेन एम्बुलेंसेज है, ऑर्फन्स वगैरह। तुमने मुझे ये कब बताया कि मेन सर एम्बुलेंसेज और मैंने आपको फंड है? सर मैंने आपको स्टार्ट में बताया था एम्बुलेंस है, ऑर्फन हाउसेज है। जनाब मेरी मेरी गलती है। अब मुझे ये बताओ नहीं कि सर। इनके जी सर। जो इनके नहीं, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ कि तुम लोग कितना पढ़ाई में लॉकडाउन में कितनी को पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हो। तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं कुछ इस दफा ना एक दो ग्रुप्स को ड्रॉप ही करवा दूँ, ताकि वो एक आधा सेमेस्टर दोबारा पढ़ें। उनको बच्चों को जो है वो खास शौक नहीं हो रहा पढ़ने का, हम इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को नहीं अंदाजा। खैर, मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम लोग उसके बारे में डिटेल पढ़ के आओगे। क्या तुम लोगों को तुम्हारी गुफ्तगू से लगता है कि तुम्हें ईदी फाउंडेशन की एबीसीडी भी पता है? उसके चैलेंजेस तो बहुत आगे की बात है, तुम लोगों को ये नहीं पता कि वहां पे होता क्या है। ईदी के ऊपर लोग इसकी ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो उनका जो सिस्टम है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। ईदी के अंदर एक शख्स जब डोनेशन लेके जाता है तो वो डोनेशन की तीन पर्चियां दी जाती हैं। एक पर्ची दी जाती है जो डोनेट करने आया होता है, एक पर्ची को हेड ऑफिस भेजा जाता है, एक पर्ची रजिस्टर के अंदर उस फॉर्म के साथ अटैच होती है।
और वो फॉर्म डेली एंड के ऊपर जो है वो जाना होता है वापस हेड ऑफिस। जब वो हेड ऑफिस जाता है, वो फॉर्म, वो पर्ची, और एक पर्ची जो आपको डोनर को दी जाती है, वो डोनर ने अलहदा से पोस्ट करनी होती है हेड ऑफिस। ठीक है, तो इसलिए जो ईदी का सिस्टम्स हैं वो इतने एक्यूरेट और इतने अच्छे हैं, इतने सिंपल और इतने एक्यूरेट हैं कि लोग ट्रस्ट करते हैं व्हेन दे आर डोनेटिंग द ईदी, के हम अगर ईदी को देंगे, ईदी फाउंडेशन को देंगे, तो ईदी के हमारे पैसे जाया नहीं होंगे, ये लोगों की ऐशो इशरत में नहीं लगेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि ईदी साहब को हिमसेल्फ, ईदी साहब जब तक हयात थे उनके बारे में, उनको अल्लाह का वली माना जाता था, उनको इंसानियत का जो था वो माना जाता था। उनके साथ एक बहुत बड़ी वैल्यू जुड़ी हुई थी। पर ईदी साहब के जाने के फौरन बाद जो डोनेशंस थी वो हाफ हो गई। जो डोनेशन ईदी साहब के होते हुए आती थी वो डोनेशन हाफ हो गई। उसके बाद कोका कोला ने एक बहुत अच्छी कैंपेन की थी ईदी, वो जो उन्होंने अपने कैन के अंदर, अपनी बोतल के अंदर उन्होंने कॉइन्स डालने वाली कैंपेन की। तुम लोगों को कुछ नहीं पता कि ईदी फाउंडेशन के चैलेंजेस क्या हैं, तो तुम लोग आगे किधर निकलोगे? ये मुझ जैसा एक ले मैन जिसने आज तक ईदी के साथ काम नहीं किया, उसको इतनी इन्फॉर्मेशन है। खैर डिजाइन जो मैं इनको सबको पॉइंट्स लिखवाया ना बेटा, ये को पॉइंट्स ना इनको मैसेज बना के भेज देना। मैं बार बार अपनी बात रिपीट नहीं करना चाह रहा था, मुझे इरिटेशन। इनको ना जो मैं मैसेज बना के तुम्हें भेज दूंगा, तुम मुझसे डिस्कस कर लेना, वो पॉइंट्स लिख के इनको मैसेज भेज, मैं एक पॉइंट्स लिख के भेज रहा हूँ, उन हेडिंग्स को, उन आंसर्स को जस्टिफाई करना है और एक फाइल रेडी करनी है। और अब ना आज के दिन में ही आपने जितना हो सके आज पढ़ना है, कल पढ़ना है, परसों पढ़ना है, रोज ईदी के बारे में जिधर से इंफॉर्मेशन मिले पर ईदी पढ़ना है तुमने। अगले एक पूरा हफ्ता ईदी के अलावा कोई दूसरा काम ना करो। जब मैं अगली दफा आऊँ तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं तो ईदी के बारे में तुम्हें हर सवाल का जवाब आता हो। ठीक है? यू गाइस नो नथिंग अबाउट ईदी फाउंडेशन, और तुम लोगों ने 10 मिनट भी नहीं पढ़ा उसको। सर वो आइडिया नहीं था उसका, बेसिकली यही आइडिया था कि आपको सिर्फ उसकी हल्की फुल्की पोजीशनल स्टेट और छोटा सा इंट्रोडक्शन ही देना, डिटेल का सर कोई आइडिया नहीं। आपके पास ना अच्छा इंट्रोडक्शन था ईदी का, ना आपको पता था कि ईदी है क्या, ईदी इटसेल्फ है क्या, उसका ओपिनियन लोगों का ईदी के बारे में, पब्लिक ओपिनियन इतना तो बताना चाहिए लोगों के बारे में, पब्लिक ओपिनियन क्या है लोगों का ईदी के बारे में, लोग ईदी पे क्यों करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, कुछ तो पता होता, थोड़ा एटलीस्ट रिसर्च की होती, थोड़ा बहुत पढ़ा होता है उसके बारे में। तो ये इन जो इतने सिंपल सवालों के जवाब जो है ना, जो बच्चे जो बाकी सुन रहे होंगे ना, वो बेहतर जवाब दे रहे होंगे। अल्लाह हाफिज। मुझे अगले हफ्ते, अगर तुम्हारी फाइल कंप्लीट होके मेरे तक ना पहुंची तो बेटा अगली क्लास में आपने भी नहीं आना। ठीक है? तो एक हफ्ता है तुम्हारे पास, और अब ना सही इंसान बन के डेली बेसिस के ऊपर काम करोगे तो ये काम कंप्लीट होगा। एक हफ्ता है तुम्हारे पास, डेली बेसिस पे रोज मीटिंग करो, रोज बात करो कि क्या करना है, कैसे करना है, और ये काम पूरा करो। ठीक है? ये एक फाइल रेडी करनी है। मैं एक दफा तुम्हें बता देता हूँ, लिख लो, मैसेज भी आ जाएगा, लिख भी लो। तुम लोगों ने सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंजेस फेस हैं, उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना है कि उसके चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसकी डोनेशंस गिर रही हैं। ठीक है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो उसके डोनर्स हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये चैलेंज है जो मुझे पता है, जो मैंने उसके बाद थोड़ा बहुत सुना या पढ़ा। ठीक है? इसलिए मुझे पता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हो। ठीक है? नंबर 1, एक टाइम पे ईदी के बारे में ये भी मशहूर हो गया था कि ईदी की जो एम्बुलेंसेज हैं वो जो है वो ड्रग सप्लाई करना शुरू हो गई हैं। ये भी एक टाइम पे एक ओपिनियन सामने आया था। किसी ने ये भी ओपिनियन मार्केट में फेंका था कि ईदी के जो एम्बुलेंसेज हैं उसके अंदर ड्रग सप्लाई हो रहे हैं, उसके अंदर बॉम्ब सप्लाई हो रहे हैं, उसके अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट दी जा रही है, और ईदी जो है वो एज अ कवर के तौर पे, ईदी फाउंडेशन कवर के तौर पे काम कर रही है, जिसको भी उन्होंने बाद में केटर किया था। ठीक है? तो ईदी फाउंडेशन के चैलेंजेस पकड़ो, उनको देखो कि क्या चैलेंजेस है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप वो चैलेंजेस निकाल लोगे तो आप उन चैलेंजेस का सोल्यूशन बताओगे कि हम किस कम्युनिकेशन से क्या कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ताकि ये चैलेंजेस जो है ये खत्म हो सके, हम इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। क्लैरिटी है? जी सर।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद तुम लोग अपनी पब्लिक्स डिफाइन करोगे कि तुम लोगों की पब्लिक्स कौन है। वो फिलैंथ्रोपिस्ट लोग तुम लोगों की पब्लिक है, आम जनता तुम लोगों की पब्लिक है, मीडिया तुम लोगों की पब्लिक है, मैनेजमेंट ईदी फाउंडेशन की तुम्हारी पब्लिक है, उसके एम्प्लॉयज तुम्हारी पब्लिक है। हर वो शख्स जो ईदी के साथ किसी न किसी वजह से जुड़ा हुआ है वो तुम्हारी पब्लिक है। जब तुम ये पब्लिक्स अपनी डिफाइन कर लोगे तो तुम ये बताओगे कि जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी। बात समझ में आई? जी सर। जी ठीक हो गया। उसके 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 बाद तुम लोग ये बताओगे कि जो तुमने अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी दी है उसको मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या होगा, कि उसको मॉनिटर कैसे कर सकते हो, और उसकी जब कैंपेन पूरी हो जाएगी तो उसका एवेल्युएशन मैकेनिज्म क्या होगा, कि उसको एवेल्युएट कैसे कर सकते हो। एवेल्युएशन यही होगी कि भाई उनकी डोनेशंस बढ़ जाएंगी, ठीक है, उन इस यही एवेल्युएशन होंगी उसकी कि उनका जो ऑलरेडी उनका जो फॉलोइंग चार्ट था वो इंक्रीज हो जाएगा, लोगों का रिलायंस लेवल ज्यादा हो जाएगा। मॉनिटरिंग में तुम लोग सर्वेज दे सकते हो कि हम सर्वे करेंगे, हम लोगों को ऑनलाइन क्वेश्चनियर्स भेजेंगे, हम जिस तरह से हम लोगों से जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहें कि हम 4 कंपनियों का नाम लिखते हैं तो लोग किसको रिलाय करते हैं, वो ईडी को रिलाय करते हैं, वो किसी और ट्रस्ट की तरफ जाते हैं, वो अमेरिकन एनजीओ की तरफ जाते हैं, वो किधर को जाते हैं। ठीक है, और अब अल्लाह हाफिज। जी सर ठीक हो गया। अगला ग्रुप यार दे दे। ओके 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 भाई।